हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई माई सेल्फ एनडी जोशी और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सीबीएसई और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स की जो लिटरेचर की बुक है विस्टास, उसके लेसन सेकंड जिसका कि टॉपिक है द टाइगर किंग। इस चैप्टर के एमसीक्यूज में आपको कराने के लिए जा रहा हूँ। ये these MCQs are very important for the upcoming exams and these MCQs definitely help you to get maximum marks in your exam and to make your result better and to get good percentage in the exam. And the most important thing about the MCQs is this, that when you study these MCQs, you get the knowledge of the thorough लेसन। जब आप इस MCQs की स्टडी करते हैं तो आपको उस लेसन की थॉरो नॉलेज हो जाती है, कंप्लीट जानकारी मिल जाती है, एज वेल एज पूरा लेसन जो है वो आपको समझ में आ जाता है। तो MCQs की मदद से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं, साथ में आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको MCQs क्वेश्चन में कोई मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। ऑप्शन ना देने के पीछे कई कारण हैं। फर्स्ट रीजन ये है कि जब ऑप्शंस होते हैं तो स्टूडेंट थोड़ा डाउट में आता है। मैं चाहता हूं आप डाउट में ना आ रहे हैं, आपको एक्यूरेट आंसर लर्न होना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पर आपको मैंने ऑप्शन नहीं दिए। इससे आपका टाइम सेव होगा और आपको सही आंसर, एग्जैक्ट आंसर लर्न होगा। तो आज हम आपको जिस लेसन के MCQs कराने जा रहे हैं उस लेसन का टाइटल है द टाइगर किंग। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन द टाइगर किंग। टाइगर किंग जो लेसन है इसके राइटर कौन है? टाइगर किंग जो लेसन है इसके इंडियन राइटर हैं जिनका की नाम है काल्की, जिनका की नाम है काल्की। और ये क्या है? इस लेसन के राइटर है। तो टाइगर किंग लेसन के जो राइटर है और वो एक इंडियन राइटर है, उनका नाम है काल्की। काल्की इज द राइटर, इज द ऑथर ऑफ द लेसन द टाइगर किंग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु इज द हीरो ऑफ द लेसन द टाइगर किंग। टाइगर किंग लेसन जो है उसके हीरो कौन है? तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर है वो ये है, द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, द एम्परर ऑफ प्रतिबंधपुरम। द जो प्रतिबंधपुरम राज्य है उसके जो राजा हैं, उसके जो बादशाह हैं, जो राजा हैं, वो इस कहानी के हीरो हैं, वो इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। पूरी कहानी उनके कैरेक्टर के चारों ओर केंद्रित है, चारों ओर घूमती है। सो हु इज द हीरो ऑफ द लेसन द टाइगर किंग। टाइगर किंग लेसन के मुख्य नायक कौन है, मुख्य कैरेक्टर कौन है? तो उनका इसका आंसर है आपका द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम जो एक राज्य है उसके राजा जो हैं वो इस लेसन के हीरो हैं, इस लेसन के मेन कैरेक्टर हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द एज ऑफ द किंग व्हेन अ मिरेकल टुक प्लेस। राजा उस समय कितने, उनकी आयु क्या थी जब इनके जीवन में एक चमत्कार घटित होता है। जब उनके जीवन में एक चमत्कार घटित होता है, चमत्कार क्या है? चमत्कार कुछ इस प्रकार से है कि जब राजा का जन्म एक शिशु के रूप में हुआ तो ज्योतिषी उनकी कुंडली देखने के लिए आते हैं, कुंडली को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो एक बात बताते में थोड़ा संकोच करते हैं कि इस बच्चे की मृत्यु जो है वो एक टाइगर के द्वारा की जाएगी। लेकिन जन्म के समय किसी की मृत्यु के बारे में डिस्क्राइब करना, उसके बारे में बताना कहीं से भी अच्छा नहीं लगता है। तो ज्योतिषी इस बात को बताना नहीं चाहते थे, लेकिन जब राजा ने उन पर फोर्स किया तो वो संकोच करते हुए कुछ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इस बात को छिपाते हैं, उनकी मृत्यु के कारण को छिपाना चाहते हैं। तभी एक 10 दिन का बालक जिसकी उम्र मात्र 10 दिन थी वो अपने मुंह से बोल पड़ता है। तो 10 दिन का बच्चा किस प्रकार से बोल पड़ता है? तो 10 दिन का बच्चा निश्चित रूप से हम सब जानते हैं नहीं बोल सकता, लेकिन इस बच्चे ने बोला और स्पष्ट आवाज में पूछा कि मेरी मृत्यु किस प्रकार से होगी। हे ज्योतिषी महाराज, अगर इस बात को आप स्पष्ट रूप से बताएं तो इसमें आपकी बुद्धिमानी होगी। तो कहने का मतलब यह है कि उस समय जब एक राजा के जीवन में एक चमत्कार घटित हुआ, उस समय राजा की उम्र कितनी थी? सो ही वॉज ओनली 10 days ओल्ड। जब
राजा के जीवन में एक चमत्कार उत्पन्न हुआ। उस समय राजा की उम्र जो थी वो केवल और केवल 10 दिन की थी। इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट इसको 10 साल लिख देते हैं, लेकिन ये जो राजा के जीवन में चमत्कार घटित हुआ था उस समय राजा की उम्र केवल और केवल 10 दिन की थी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर हाउ मैनी टाइगर्स कुड द किंग किल विदाउट हार्म। ज्योतिषियों के अनुसार राजा कितने टाइगर का शिकार बिना किसी परेशानी के कर सकते थे। तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि राजा अगर 100 टाइगर को किल कर लेंगे तो जो ये भविष्यवाणी है वो गलत सिद्ध हो सकती है। तो ज्योतिषियों को पूरा विश्वास था उनकी भविष्यवाणी सिद्ध होगी। तो जब राजा ने पहले टाइगर का शिकार किया और ज्योतिषी को अपने पास बुलाया तो ज्योतिषी को दिखाया और बोले अब आप क्या कहते हैं। तो ज्योतिषी ने कहा कि महाराज आप 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, आप 99 टाइगर को बिना किसी परेशानी के किल कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम द 100 टाइगर। आपको 100वें टाइगर से सावधान रहना होगा। अर्थात ज्योतिषियों की जो भविष्यवाणी थी वो केवल तभी गलत सिद्ध हो सकती थी जब राजा 100 टाइगर को किल कर दें। तो क्वेश्चन ये है कि ज्योतिषियों के अनुसार कितने टाइगर तक का शिकार राजा बिना किसी परेशानी के खतरे के कर सकते थे। तो द नंबर इज 99 टाइगर्स, यानी 99 टाइगर का शिकार राजा जो है बिना किसी कष्ट, बिना किसी परेशानी, बिना किसी खतरे के कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड टाइगर वॉज ब्रॉट फ्रॉम। एक बूढ़ा टाइगर कहां से लाया गया। जब राजा ने 99 टाइगर्स को किल कर लिया तो 100वें टाइगर की बहुत तलाश की गई, बहुत खोज की गई, लेकिन 100 टाइगर नहीं मिला। तब जो राज्य के दीवान साहब थे उनको अपनी नौकरी खतरे में पड़ती हुई नजर आई। तो उनके घर पर एक टाइगर था, ओल्ड टाइगर था, जिसे वो कहीं से लेकर आए थे। उन्होंने उस टाइगर को राजा के समक्ष जंगल में छोड़कर अपनी नौकरी बचाई। तो बताना है कि वो टाइगर दीवान जी कहां से लेकर आए थे। तो आंसर है द पीपल्स पार्क। द पीपल्स पार्क जो है वहां से दीवान जी जो है अपने घर पर एक ओल्ड टाइगर को लेकर आए थे। उन्होंने उस टाइगर को अपने घर में एक केज में पाल रखा था और यही वो टाइगर है जो कि राजा के लिए 100 टाइगर उनका 100वां शिकार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सर्जन्स वर कॉल्ड फॉर द किंग। जब राजा के शरीर में चोट लग जाती है, राजा के शरीर में नासूर हो जाता है, तो उनके उस नासूर के इलाज को करने के लिए कितने डॉक्टर्स को बुलाया गया, कितने सर्जन्स को उनकी चिकित्सा के लिए, उनके ऑपरेशन के लिए बुलाया गया। तो जिन डॉक्टर्स को बुलाया गया उन डॉक्टर की संख्या थी 3। दे वर 3 इन नंबर। तो 3 सर्जन्स को राजा के इलाज के लिए, राजा के ऑपरेशन के लिए बुलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइगर्स डिड किंग किल इन द फर्स्ट 10 ईयर्स। राजा ने अपने प्रथम 10 ईयर्स में राजा ने घोषणा करवा दी कि वो सबसे पहले 100 टाइगर का शिकार करेंगे, उसके बाद राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों में हिस्सा लेंगे। तो क्वेश्चन है कि राजा ने कितने टाइगर विद इन 10 ईयर्स किल किए। इसका आंसर है राजा ने विद इन 10 ईयर्स 70 टाइगर्स को राजा ने 10 साल के अंदर किल कर दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What did the king present to his son on his birthday? जब राजा के अकॉर्डिंग उन्होंने 100 टाइगर्स का शिकार कर दिया, उनको लगा कि अब ज्योतिष भविष्यवाणी गलत सिद्ध हो चुकी है, अब टाइगर के द्वारा उनकी हत्या नहीं होगी। तो उनके बेटे का जन्मदिन आता है और अपने बच्चे को वो एक उपहार देना चाहते हैं, एक गिफ्ट देना चाहते हैं, प्रेजेंट देना चाहते हैं। तो मार्केट में जाते हैं और वहां से उनको एक लकड़ी का टाइगर जो है वो मिल जाता है और यह लकड़ी का टाइगर, टॉय टाइगर या एक लकड़ी का टाइगर वो अपने बच्चे को एज अ गिफ्ट दे देते हैं। इसका आंसर है वुडन टाइगर। भी इसका आंसर उतना ही सही है जितना कि टॉय टाइगर। ये दोनों आंसर में कुछ भी आप लिख सकते हैं। लकड़ी का टाइगर जो था वो राजा ने अपने पुत्र को उनके तीसरे बर्थडे पर गिफ्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द कॉज ऑफ किंग्स डेथ। राजा की मृत्यु का कारण कौन बना।
राजा की मृत्यु का कारण कौन बना? तो इसका आंसर है राजा की मृत्यु का कारण यही वुडन टाइगर या टॉय टाइगर जो है वो बना, क्योंकि एक दिन राजा जब इस वुडन टाइगर के साथ अपने बेटे के साथ खेल रहे थे तो इसकी एक फांस जो होती है वो राजा की उंगली में हाथ में लग जाती है और वो एक नासूर बन जाती है। अंत में डॉक्टर्स आते हैं, राजा का इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, लेकिन राजा बच नहीं पाता है। तो ये जो एक वुडन टाइगर है, एक टॉय टाइगर है, वो राजा की मृत्यु का कारण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडन टाइगर। लास्ट है, व्हाट हैपेंड टू द 100 टाइगर व्हेन द किंग शॉट हिज गन? जब राजा ने 100वें टाइगर पर बंदूक चलाई तो क्या हुआ? जब राजा ने 100वें टाइगर पर बंदूक चलाई तो क्या हुआ? जब राजा ने 100वें टाइगर पर बंदूक चलाई तो वो बेहोश होकर गिर गया, लेकिन हकीकत में रियलिटी में ऐसा है कि जो टाइगर है उसको गोली नहीं लगी थी, जो गोली थी वो मिस कर गई थी और गोली के डर से जो टाइगर था वो क्या हो गया था? बेहोश हो गया था। वो क्या हो गया था? वो बेहोश हो गया था और राजा को ऐसा लगा जैसे कि उसने 100 टाइगर का क्या कर दिया? शिकार कर दिया और ज्योतिषियों के द्वारा की हुई भविष्यवाणी जो थी वो गलत सिद्ध हो गई। वो एक बार हम सारे इनको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि टाइगर किंग के राइटर कौन है? इसके राइटर हैं इंडियन राइटर कल्कि। और इस लेसन के टाइगर किंग के हीरो कौन है? वो है द किंग ऑफ पृथ्वीवंतपुरम। पृथ्वीवंतपुरम राज्य के जो राजा हैं वो इस कहानी के, इस लेसन के नायक हैं। What was the age of the king? जब राजा के जीवन में एक चमत्कार घटित हुआ तो राजा की उम्र कितनी थी? उस समय राजा केवल 10 दिन के थे। राजा के ज्योतिषियों के अनुसार राजा बिना किसी खतरे, परेशानी और कष्ट के कितने टाइगर्स को किल कर सकते थे? तो ज्योतिषियों के अनुसार राजा 99 टाइगर्स को बिना किसी खतरे, परेशानी और कष्ट के किल कर सकते थे। नेक्स्ट है, ओल्ड टाइगर कहां से लाया गया? ओल्ड टाइगर दीवान जी के द्वारा लाया गया था और इसे पीपल्स पार्क से लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सर्जन्स वर कॉल्ड फॉर द किंग? राजा के इलाज के लिए कितने डॉक्टर्स को बुलाया गया? तो राजा के इलाज के लिए 3 डॉक्टर्स को बुलाया गया था। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी टाइगर्स डिड द किंग किल इन द फर्स्ट? राजा ने प्रथम 10 वर्षों में कितने टाइगर्स को किल किया? 70 टाइगर्स को किल किया। राजा ने अपने पुत्र को तीसरे बर्थडे पर क्या गिफ्ट किया? एक लकड़ी का टाइगर गिफ्ट किया। राजा की मृत्यु का कारण क्या बना? राजा की मृत्यु का कारण वुडन टाइगर बना जो उन्होंने अपने बेटे को उपहार स्वरूप दिया था। और लास्ट है कि जब राजा ने 100वें टाइगर पर गोली चलाई, बंदूक चलाई तो क्या हुआ? जब राजा ने 100वें टाइगर पर बंदूक चलाई तो जो टाइगर था वो बेहोश होकर गिर गया, लेकिन राजा को ऐसा एहसास हुआ जैसे कि उसकी गोली से मर गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, these are the important MCQs of the lesson The Tiger King, and I think these MCQs will be very helpful for you in your next coming exams.